नमस्कार, एक दो नहीं नंबर ऑफ वेज आप लोगों के सामने लेके हाजिर हूं मैक्रो को ट्रिगर करने का। तो सिर्फ आज बात होगी कुछ ट्रेडिशनल तो कुछ इंटरेक्टिव वेज मैक्रो को ट्रिगर करने के, एग्जीक्यूट करने के। तो चलें वीडियो में आगे। एक दो नहीं 10 तरीके ये रहा आपके सामने। इनिशिएटिव लिया है, क्या हुआ? ब्रह्मांड। इससे पहले कि अपना मैक्रो क्रिएट कर लेने के बाद उस पर ट्रिगर फायर करें, आप लोगों के लिए एक बहुत ही आवश्यक सूचना। इनोजेंट का जो ऑफिशियल अकाउंट, ऑफिशियल पेज फेसबुक का और इंस्टाग्राम का, ये दोनों ही विद नो रीजन आस्क गायब कर दिया गया है। पता ही नहीं चला वो गया कहां। अब वो अकाउंट ही नहीं मिल रहा है, तो उस पेज को वहीं छोड़ते हुए और खुद को एक कदम आगे बढ़ाते हुए मैंने आप सभी लोगों के लिए नया पेज फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ये दोनों अकाउंट क्रिएट कर दिया है। इवन दोनों नहीं, तीनों। टेलीग्राम का भी मैंने चैनल क्रिएट कर दिया है, सेम नाम से, इनोजेंट इन्फोटेक। अब ये नाम रहेगा इनोजेंट इन्फोटेक, सेम नाम से आपको मिल जाएगा। फेसबुक पे भी ये पेज बना हुआ है, उसको आप सब्सक्राइब कर लें, इंस्टाग्राम पे सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम पे भी जो सेम नाम से चैनल क्रिएट कर दिया गया है, आप उसको भी सब्सक्राइब कर लें। तो इन तीनों ही प्लेटफॉर्म से इनोजेंट इन्फोटेक को सर्च करते हुए, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देता हूं, आप जुड़ जाइए। और ऑफ कोर्स अपना लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब तो साथ साथ है और रहेगा हमेशा के लिए। ट्रिगरिंग मैक्रो मेथड 1 आपके सामने। सबसे पहले उसके लिए मुझे मैक्रो क्रिएट करना होगा, तब तो ट्रिगर की बात करेंगे। तो एक काम करते हैं, शॉर्टकट याद कराइए, Alt+T+M+R, मैक्रो क्रिएशन। मैक्रो क्रिएट करने के लिए और उसके लिए पहला मेथड में क्या करना चाहूंगा, ये रहा ऑप्शन शॉर्टकट। मैं यही शॉर्टकट पास कर देता हूं, जैसे मैंने पास कर दिया Ctrl+Shift+Q। मतलब ये जो मैक्रो 1 है उसको आपने शॉर्टकट असाइन कर दिया, इस शॉर्टकट से वो ट्रिगर हो जाएगा, मतलब एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब मेरा मैक्रो रन हो जाएगा। ओके बटन प्रेस। और अब मैं क्या करना चाहता हूं, मैक्रो की रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। मैंने कर दिया राइट क्लिक, इंसर्ट, एक वर्कशीट ले लेता हूं और उसके बाद यहां मैंने लिख दिया हेलो इनोजेंट, एंटर प्रेस और मैक्रो स्टॉप। ये मैक्रो को ट्रिगर करने का पहला मेथड है। Ctrl+Shift+Q प्रेस करूंगा, ये देख लीजिए मैक्रो ट्रिगर हो गया और आपका एक और इंसर्ट हो गया सीट। ठीक है, मेथड नंबर 2, मैक्रो ऑलरेडी मेरा क्रिएटेड है और मैं प्रेस करना चाहूंगा ऑल्ट के साथ F8 शॉर्टकट। ये रहा, सीधे डायलॉग बॉक्स पे लेके आपको चला जाएगा। और वो मैक्रो 1 ही है ना, जिसका आपने शॉर्टकट भी असाइन कर रखा है, वो भी दिखा देता हूं आपको। एडिट में चले जाइए, उसका कोड देखिए, ये रहा शॉर्टकट Ctrl+Shift+Q। और अगर मुझे रन कराना है तो क्या होगा, Alt F8 और यहीं से रन। इस शॉर्टकट के अलावा मैं सीधे चला जाऊंगा व्यू टैब के अंदर और यहां पे ऑप्शन है आपके पास व्यू मैक्रो, यहां से भी तो हो जाएगा मेरा मैक्रो रन। व्यू टैब में जाने का मन नहीं है तो हम चले जाते हैं डेवलपर टैब में, मैक्रोज, और यहां से भी वही डायलॉग बॉक्स अगेन रन। और मैं ऐसा भी नहीं चाहता हूं ना तो व्यू टैब ना डेवलपर टैब से, मैं चाहता हूं वो मैक्रो जिसकी जरूरत मुझे बार बार पड़ती है मेरे आंखों के सामने होना चाहिए। मैं क्विक एक्सेस टूल बार क्रिएट कर लूंगा, यहां से भी जा सकता हूं क्विक एक्सेस टूल बार क्रिएट करने के लिए, और सीधे चला जाऊंगा मैं मोर कमांड पे, या दूसरा ऑप्शन मैं यहां से फाइल में जाके ऑप्शंस, और यहां से भी तो आ जाएगा क्विक एक्सेस टूल बार, आ चुका है। और यहां से मैं ले लूंगा मैक्रोज। जितने भी आपने मैक्रो क्रिएट कर रखा होगा इस वर्कबुक पे, उसका लिस्ट यहां आ रहा होगा। एक ही क्रिएट किया है अभी, तो ये रहा मैक्रो 1 और इसको उठा के मैंने कर दिया ऐड। ओके बटन प्रेस और ये रहा आपका वो मैक्रो। इस पे क्लिक करूंगा, अगेन मैक्रो फिर से रन हो गया। अब मुझे क्विक एक्सेस टूल बार भी पसंद नहीं है, मैं चाहता हूं मेरे नाम का एक टैब क्रिएट हो जाए, वहां रखना चाहता हूं अपने सारे जो सिलेक्टेड मैक्रो है मेरे, उनको। फाइल के अंदर जाऊंगा, ऑप्शंस के अंदर चला जाऊंगा और यहां से चला जाऊंगा कस्टमाइज रिबन, इस पे क्लिक किया और मैं अपने नाम का एक टैब बना लेना चाहता हूं, न्यू टैब, और यहां पे मैंने लिख दिया ऑल मैक्रो। ये मेरे सारे मैक्रो इसके अंदर रहेंगे। यहां पे क्लिक, इसका नाम चेंज मैक्रो ग्रुप, और ग्रुप का कोई सिंबल ले लिया जाए। ओके बटन प्रेस और यहां से फिर वही कहानी मैक्रोज, और इस मैक्रो को उठा के आपने क्या कर दिया इसके अंदर ऐड। ओके बटन प्रेस, माय ऑल मैक्रो, ये रहा और ये रहा मेरा मैक्रो। मैं क्लिक करूंगा, अगेन एग्जीक्यूट। इसको थोड़ा सा और इंप्रोवाइज करना चाहते हैं तब भी क्या प्रॉब्लम है, मैं इंसर्ट टैब में चला जाता हूं। मैंने यहां से ले लिया एक शेप्स, क्या प्रॉब्लम है, यहां से मैंने ले लिया शेप्स, इस तरीके से ले लिया गया। राइट क्लिक करूंगा और एडिट टेक्स्ट, यहां पे मान के चलते हैं लिख दिया मैंने रन मैक्रो, ये लिख दिया मैंने। लिख देने के बाद इस पे राइट क्लिक और यहीं पे ऑप्शन मिल जाएगा असाइन मैक्रो, इस मैक्रो को असाइन। ओके बटन प्रेस, यहां पे कर्सर देखिए, इस पे क्लिक कीजिए, अगेन रन। आप शेप्स भी नहीं चाहते, कोई बात नहीं,
डेवलपर टैब में जाइए, इंसर्ट में जाइए, कमांड बटन लें। क्या प्रॉब्लम है, यहां से आपने ले लिया कमांड बटन, अपने आप मैक्रो, ओके बटन पे क्लिक, मैक्रो आपने असाइन कर दिया। कुछ भी चेंज करना है यहां पे लिख दीजिए रन, और ये कर दिया मैंने अपने मैक्रो को अगेन रन। अब ये तो हुई ट्रेडिशनल बातें, थोड़ा सा इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशन अगर करना चाहें इसी बटन का तो बढ़िया नहीं लग रहा है देखने में। ये चाहे बटन की बात हो या शेप्स की बात हो, मैं क्या करना चाहता हूं, मान के चलते मैंने शेप्स ही लिया, तब भी क्या प्रॉब्लम है, उसको शानदार शेप्स में कन्वर्ट करते हैं। मैंने ये शेप इंसर्ट कर लिया ना, अब इसको मैं किसी दूसरी इमेज के साथ कोलैबोरेट करना चाह रहा हूं। अगेन इंसर्ट में जाके यहां से एक बार मैं आइकन्स लेना चाहूंगा। बहुत सारे आपके पास आइकन अवेलेबल हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से आप यहां से आइकन चूज कर लें। जैसे मैंने ये आइकन चूज कर लिया, इंसर्ट कर देता हूं यहां से आइकन, सेलेक्ट, इंसर्ट, यहां पे मेरे पास आइकन आ गया। और देखिए अब इसको मैं इसके साथ अटैच कर देना चाहता हूं। अटैच कर दिया, अभी अटैच हुआ नहीं, दोनों को सेलेक्ट कर दूंगा, राइट क्लिक करूंगा, ग्रुप कर दूंगा, तब हुआ अटैच। अब ये दोनों मिलके एक हो चुका है। और एक हो जाने के बाद यहां पे जो कुछ लिखना था आपको पहले लिख लेना चाहिए था। राइट क्लिक करेंगे, अगेन असाइन मैक्रो, ये रहा मैक्रो, ओके बटन प्रेस, इसके साथ भी एग्जीक्यूट। अब मैं एक और एनहांसमेंट करना चाहता हूं। यहां पे मैंने फिर से लिया शेप्स और फिर से ले लिया आइकन। ये ले लिया मैंने एक शेप्स और इंसर्ट में जाके ले लेता हूं एक आइकन अगेन। इस बार आइकन चेंज कर देता हूं, मैं कुछ अलग आइकन ले रहा हूं। जैसे मैंने इस तरीके से ले लिया, या ये ले लेते हैं, चलिए इंसर्ट कर दिया। अब यहां देखिए दोनों अलग अलग है ना, मैं इसका साइज थोड़ा छोटा कर देता हूं, इसी साइज का कर देता हूं। अब इसके ऊपर रख के देखिए तो ये दोनों ग्रुपिंग कैसे होगा। ये इस पे क्लिक करने पे पीछे वाला सेलेक्ट तो हो ही नहीं रहा है, ग्रुपिंग हो नहीं पाएगा। तो मैक्रो कैसे असाइन करूं, किसको असाइन करूं, तो एक तरीका बताता हूं। होम टैब में गया और यहां पे आपको मिलेगा फाइंड एंड सेलेक्ट, और यहां से आप चले जाएं सिलेक्शन पेन। यहां पे आपके पास ऑप्शन होगा, ये जो शेप्स होगा ना, ये शेप्स आप अगर देखें तो ये दोनों हैं, रेक्टेंगल 11 और ग्राफिक 13। देखिए दोनों सिलेक्ट हो गया, और सिलेक्ट हो जाने के बाद राइट क्लिक करेंगे, अब कर दीजिए ग्रुप। क्या प्रॉब्लम है, अगर सेम साइज का हो जाए ऑब्जेक्ट दोनों, तो आप इस तरीके से सिलेक्शन पेन में जाके ग्रुपिंग कर सकते हैं। अगेन वही काम, राइट क्लिक, असाइन मैक्रो। इतने सारे आपके पास ऑप्शन है मैक्रो को ट्रिगर करने का। ये रहा फिर से ट्रिगर। और आप लोगों को मैं अगेन एक बोनस टिप देना चाहता हूं। यहां पे मैं लिख नहीं पा रहा हूं ना कुछ, सामने वालों को कैसे पता चलेगा कि ये क्या है, इस पे क्लिक करने के बाद क्या होगा। तो ऐसे सिचुएशन में देखिए आपको एक तरीका बता देता हूं। सिलेक्ट किया, ठीक है, सिलेक्ट कर देने के बाद कंट्रोल के चले जाएं आप हाइपर लिंक पे, यहां पहुंच गए, और इस पे जब आप हॉवर करो ना ऐसे, तो जो डिस्प्ले होता है उसको बोलते हैं स्क्रीन टिप, टूल टिप। ठीक है, वो टूल टिप या स्क्रीन टिप आपको डिस्प्ले कराना है। तो क्या करेंगे, कंट्रोल के पे गया था, स्क्रीन टिप ये रहा। मान के चलते मैं यहां पे लिख देता हूं इंसर्ट वर्कशीट, ये एज अ टूल टिप यहां डिस्प्ले करेगा, यहां पे ओके बटन प्रेस। और अभी ये ओके करने नहीं दे रहा है, तो यहां पे आप कुछ भी कैरेक्टर तत्काल के लिए इंसर्ट कर दो, अब करने देगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर देखें तो यहां देखिए हाइपरलिंक इस तरीके से बन के आ चुका है, आ गया ना। और अब वही काम, इंसर्ट में जाइए, शेप्स ले लीजिए और उस शेप को वहां पे ओवरलैप कर देंगे, यहां पे इस तरीके से रख देंगे। रख देने के बाद इंसर्ट में जाके फिर से आइकन ले लेते हैं, और वहां पे हाइपरलिंक तो पीछे ऑलरेडी लगा हुआ है ना, तो हमारा ये बेनिफिट करा देगा। ये ले लेता हूं, फिर से मैं इंसर्ट कर दे रहा हूं और देखते रहिए, आ गया। इसके ऊपर लेके जा रहा हूं, इसको अब अगर आप ऐसे रखना चाहें, इसके ऊपर ये इस तरीके से रख दें। सिलेक्शन पेन में जाके क्या कर दें, दोनों की ग्रुपिंग कर दें। होम टैब में फाइंड एंड सेलेक्ट, यहां पे होगा सिलेक्शन पेन, दोनों की ग्रुपिंग कर दें। ये रहा, राइट क्लिक करके ग्रुप कर दिया। ठीक है, इस तरीके से आपने उसके ऊपर ओवरलैप कर दिया। और कर्सर अब आप उसके ऊपर लेके जाइए तो क्या दिखा रहा है डिस्प्ले में, देखिए यहां पे कर्सर ले जाने से वो क्या डिस्प्ले कर रहा है, इंसर्ट वर्कशीट, वो जो टूल टिप था वो वहां पे डिस्प्ले हो रहा होगा। ठीक है काम का। और अब मैं आपसे क्या उम्मीद करता हूं, आपको समझ में आ गया होगा कि इसको यूज करते हुए बहुत ही बेहतर तरीके से कई सारे मैक्रो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिकॉर्ड करेंगे, और बहुत ही बढ़िया से ऐसे ही इमेज के साथ इंडेक्सिंग करके कोलैबोरेशन करके रखेंगे। जब मर्जी आप उसको यूज करेंगे, आपको पता होगा कौन सा मैक्रो क्या काम कर रहा है। तो उम्मीद करता हूं ये नंबर ऑफ वेज ट्रिगरिंग मैक्रो आपके सामने मैंने रखा, पसंद जरूर आया होगा, आपके लाइफ में जरूर वैल्यू ऐड करेगा। मैं आपसे मिलता हूं किसी न किसी बेहतरीन कंटेंट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, इस एंडिंग नोट के साथ। अब मेरा और आप सभी लोगों के बीच का रिश्ता, वो जो बाउंडेशन है ना, वही बात उस बगावत के रिजल्ट की, वो कुछ भी हो, पहले मन में एक बात तो ठान कि हमें अपने ऊपर सिर्फ करना होगा काम। तो काम चाहे कुछ भी हो, खुद के ऊपर या अपने करियर के ऊपर, लेकिन मेरा मानना उसमें है कि जिस काम में काम करने की हद पार ना हो, मेरे लिए वो काम किसी भी काम
थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू इनोजेंट चैनल। थैंक यू।